साहिल कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 10 की दूसरी पोयम सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी मतलब होता है जीवन का भजन। यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें जीवन के उद्देश्यों, जीवन की सार्थकता के विषय में कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने कहा है। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जीवन की महत्ता को इस कविता में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस पोएम को स्टेंजा वाइज रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा इस प्रकार है। लाइफ इज़ रियल, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Life जीवन, is है रियल वास्तविक, लाइफ जीवन, is है अर्नेस्ट दृढ़। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ जीवन सच्चा है, जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ है। अर्नेस्ट का एक दूसरा सेंस ये भी हो सकता है कि कवि कहना चाहता है कि जीवन वास्तविक है, जीवन अच्छे कार्यों का संग्रह करने के लिए हुआ है, इसलिए जीवन दृढ़ है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु के बाद जीवन का अंतिम लक्ष्य कब्र तक जाना ही नहीं होता है, अपितु जीवन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और हमें उन उद्देश्यों की पूर्ति भी करनी होती है। तो आगे की दो पंक्तियों में कवि कहता है कि डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मतलब धूल, दाउ मीन्स होता है योर। ये ओल्ड इंग्लिश का शब्द है, पहले की अंग्रेजी में प्रचलन में था, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दो पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो आपको इसको दाऊ पढ़ना है। दाऊ, ये दाऊ का मतलब योर होता है। डस्ट दाऊ आर्ट, आर्ट का मतलब यहाँ पे लाइफ से है। कभी कहता है कि डस्ट दाऊ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। रिटर्न मतलब वापस, रिटर्नेस्ट जो लगा है एस-टी का मतलब एस से है, रिटर्न्स है वो। तो डस्ट दाऊ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। कभी कहता है कि तुमने इस मिट्टी में जन्म लिया है और तुम इसी मिट्टी में मर जाओगे। यह तो मनुष्य के शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। तो आई होप कि ये पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आर डिस्टाइन एंड आर वे। नॉट एन्जॉयमेंट का मतलब है, एन्जॉयमेंट मतलब आनंद, एन्जॉयमेंट का मतलब आनंद। तो नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, तो सारो मतलब दुख, इज है आवर हमारा, डेस्टाइन डेस्टिनी से बना है, डेस्टाइंड, डेस्टाइंड का मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ, इंड मतलब अंतिम, और वे या कोई दूसरा रास्ता। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। सुख आने पर, मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार सुख आता है और सुख के आने पर मनुष्य सुख को मनाने में ही व्यस्त रहे, अथवा दुख आने पर दुख को ही मनुष्य अपना भाग्य मान ले। कुछ लोग कहते हैं तो ऐसा तो मेरे भाग्य में लिखा है, तो हमें ऐसी विचारधारणा को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो सुख आने पर सुख मनाने में व्यस्त हो जाना, अथवा दुख आने पर दुखी होकर दुख को ही अपना भाग्य मान लेना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुख आने पर सुख को मनाने में ही लग जाना, अथवा दुख होने पर दुख को ही अपना भाग्य मान लेना, यह मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। तब आगे की इस दो पंक्तियों में फिर कंक्लूड करेगा पोएट कि कहना क्या चाहता है। लॉन्गफेलो ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि जीवन में हम लोग कैसे हार मान लेते हैं और ये हमें नहीं करना चाहिए। तो वह कहते हैं
but to act that each tomorrow finds us farther than today। but to act मतलब काम करने से है, लेकिन हमें काम करना चाहिए। that वह, each जो प्रत्येक है, each मीन्स प्रत्येक, tomorrow आने वाला कल, finds us हमें ले जाए, further आगे की ओर, than today आज की कंपैरिजन में, आज की तुलना में। कभी कहते हैं कि हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए जिससे कि जो हमारा आने वाला कल है आज की तुलना में बेहतर हो सके। तो हमें अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला कल आज की तुलना में बेहतर हो सके। तो अगर हम इस वीडियो में इस पोएम को 2 स्टेंजा और डील करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेंजा बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।